बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। मेरी हसरत रह गई है कि कराची में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि कोई एक हफ़्ता कम से कम ऐसा निकल जाए जब मुझे इस किस्म की स्टोरीज ना करनी पड़े। मुझे दूसरा प्रोग्राम मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं जाती हूँ किसी ऐसी स्टोरी को कवर करने के लिए जिसमें माँ बाप, बहन भाइयों ने या फिर घर के कोई ऐसा शख्स, उनका कोई प्यारा, वो किसी वजह से भी चाहे वो डकैती में, चोरी में, किसी गलत इंजेक्शन के लगने की वजह से, जिस तरह पिछले हफ्ते आपने देखा, इस तरह के कोई भी वाक़यात होते हैं, यकीन मानिए कि वो हमारे लिए भी करना उतना ही मुश्किल होते हैं। मैं अभी जिस स्टोरी के ऊपर आई हूँ ना, यकीन मानिए कि इसका तो इंतज़ार, इसका तो मंतकी अंजाम तक पहुँचने का इंतज़ार बज़ारत खुद मुझे खुद है, ये अपने एक्सपीरियंस के लिए। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि तो एक खबर आती है जिसका टिकट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मतलब उसकी जो खबर जो 3 लाइनर थी वो क्या थी। वो ये थी कि कराची में कुरंगी के एरिया में दोस्तों के दरमियान में मजाक में एक जो 20 साल का नौजवान है जिसका नाम है जो सिर्फ ये नहीं है कि वो लड़का जो है उसकी कोई इससे पहले कोई कंप्लेंट हो या उसका कोई रिकॉर्ड हो, ये बात याद रखिएगा ताकि मैं आपको शुरू में ही वाज़ेह कर दूं। सुफियान नाम का ये 20 साल का लड़का है जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर चुकी हूँ कि उसकी शोहरत भी अहले इलाका के मुताबिक बहुत अच्छी है। वो अपने जिगरी दोस्तों के साथ बकौल मीडिया के वो बैठा होता है और इस दौरान में मजाक में उसको गोली जो होती है वो अपने दोस्त की लग जाती है। पहला सवाल वो ये कि मामला चाहे फिर कोई भी हो, क्या हुकूमत पाकिस्तान की नज़र से ये बात गुजर चुकी है, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे या स्टेट बर्दाश्त करेगी कि इतना फ्रीली हथियार का इस्तेमाल, इतना फ्रीली कि मजाक में इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसकी खबर को अगर हम इस तरीके से भी देखें ना, मजाक में हथियार कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये हलवा है या क्या है, ये क्या मतलब इतना मजाक बना के रखा हुआ है हथियार को। हथियार जब आपके हाथ में आता है तो नीयत बाद में आती है, पहले वो हथियार जो होता है ना वो उसी की जिम्मेदारी आ जाती है आप पे। ये कोई हाथ में लेना इतना आसान बात नहीं होती और ये फ्रीली लिया जा रहा है, इतना कि किसी की जान ले लिया आपने मजाक में। अगर इस खबर को सिर्फ देखा जाए, लेकिन खबर के पीछे भी कुछ हकाइक होते हैं जनाब। वो हकाइक क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर उस 20 साला सुफियान का मर्डर हुआ है। इस जगह मैं जब आई हूँ तो मैंने देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा है। मैं इस जगह पे आपको लेके जा रही हूँ जो कि जाए वकुआ है। इस वक्त इस 20 साल के लड़के का जिस जगह पर वो मर्डर होता है अपने दोस्त के हाथों, उस जगह खून ही खून आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त तक इतना ये ताज़ा वाक़या है कि ये खून अभी तक साफ़ नहीं किया गया। ये जगह भी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की है। यहाँ पर मतलब मैं लोगों से ये कहूँगी कि ये खुदा के लिए अपने दोस्तों को जो बनाते वक्त, और मैं माँ बाप से भी कहूँगी कि जब आपके बच्चे दोस्त बना रहे हो ना तो खुदा के लिए उनके ऊपर नज़र रखें किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जाए वकुआ है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है सुफियान का। ये जनाब ये कुरंगी की एक बिल्कुल गुप्त किस्म की जगह है जहाँ पर यह वाक़या हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि उसका जो जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम गालिबन सनी बताया जा रहा है, इस वक्त ज़ेर हिरासत है और वो जो है वो प्रिटेंड करता है कि इसको जो है वो मेरे दोस्त को गोली लग गई है और वो चीखो पुकार मचाता है। ये जो कैरेक्टर है सनी का ये कैरेक्टर याद रखिएगा। मैं नाम इस वजह से इसको जो है वो कोट कर रही हूँ क्योंकि ये है असल में मेन किरदार इस पूरे वाक़े का। इस वक्त ज़ेर तहवील है, पुलिस ने इसको हिरासत में लिया हुआ है और तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। मैं आपको ये तमाम मनाजिर सिर्फ इस वजह से दिखा रही हूँ कि याद रखिएगा कि आज अगर सुफियान के साथ ऐसा हो सकता है इतनी सी नेग्लिजेंस की वजह से, ये फिर खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी के घर के प्यारे के साथ भी हो सकता है। क्या आप ये डाइजेस्ट बात कर सकते हैं कि वो शख्स जिसको अभी तक जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा जिसके गिर्द ये ताना बाना तफ्तीश का जो है वो बुना जा रहा है, वो एक्चुअली उसका बचपन का दोस्त है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो दोस्त है वो अभी आज कल परसों में ऐसा कि बस रैंडमली बन गया हो, नहीं। घर में आना जाना, घर में उसको मतलब बिठाना, उसके ईद के कपड़े, वो कुछ भी नहीं काम करता था, लेकिन ज़ाहिर है कि सुफियान जो था वो एक बहुत ही अच्छी जॉब उसको मिली थी, बहुत एक रिलायबल जॉब मिली थी, वो कर रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई किसी को इस तरीके से बेदर्दी के साथ अपने वो भी जिगरी दोस्त को, और क्या वजह हो सकती है, क्या कैसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं
ये वाकई में ऐसा केस है कि इसने हमारे भी तनावे जो है ना वो उसने खींच लिए हैं। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इस वक्त खून ही खून पड़ा हुआ है। किसी की जान लेना मेरे ख्याल में कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो इसका आदी ना हो। और इस जगह को मैं आपको बार बार एक्सप्लोर करके इस तरह से दिखा रही हूँ कि आपको बता दूँ कि इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस जो होती हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं। इसके मतलब इसको अवॉइड किया करें यार यहाँ पर आने में। ये देखिए इस लड़के का, सुफियान का, ये चप्पल भी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर खून और खून ही खून तर बतर। और ये तमाम तर मनाजिर जो हैं वो इसकी माँ भी देख के जा चुकी है। ये जब देखा होगा इस माँ ने अपने मतलब मेरा दिल दहल गया ये खून देखकर। सोचिए जब इसकी माँ ने देखा होगा उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा जनाब इनके घर वालों की जानिब, लेकिन उससे पहले जो इनके चचा हैं इसहाक, मैं उनसे बात करूँगी। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले वो मेरे साथ आएँ और वो आपको बताएँ। इसहाक साहब, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत के क्या अल्फाज कहूँ, मुझे पता है कि अल्फाज बेदम है। इसहाक साहब, ये वो जगह है, ये वो आपके भतीजे का खून जो आपका भी खून है, और वो आप लेकर आए हैं, हौसले के साथ खड़े हुए हैं। इसहाक साहब, मेरी एक परेशानी दूर कर दीजिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इतना अच्छी शोहरत का लड़का वो किस किस्म के लड़कों में फंस गया है? वो कौन से लड़के थे, किस तरह के दोस्त थे, क्या है ये मामला? सर मैडम, जो अभी तक हमें पता चला है पुलिस के ज़रिए से या इलाके वालों के ज़रिए से कि उसको यहाँ पे बुलवाया था। बुलवा के उसको पहले जो है वो कोई इन्होंने हंसी मजाक शुरू किया है। हंसी मजाक करते करते उसने वो वेपन निकाला शराब के नशे में और उसके जो है गर्दन पे रखा और बोला चला दूँ। लाइट जागने के बाद बच्चा आया भागता हुआ कि वो सुफियान को गोली लग गई है। हम लोग सारे ऐसे बेसाख्ता होके भागे, हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। हम जब यहाँ आए तो बाहर फ़र्श के ऊपर उसको डाला हुआ था और जो ये सनी दोस्त है ये उसके साथ बैठा हुआ था कि कोई रक्षा ले आओ और ये कि मेरे दोस्त को गोली लग गई है। अब उसने भी हमें नहीं बताया कि किसने मारी, क्या मारी। पहले तो यही चल रहा था कि डकैत मार गए। जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, लड़कों को जो शवाहिद यहाँ से मिले हैं, तो फिर ये पता चला कि जी शाहजेब ने गोली मारी। शाहजेब नाम, ठीक है। शाहजेब और सनी अलग अलग करेक्टर हैं? जी, शाहजेब अलग है, सनी अलग है। ये यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे जो कि यहाँ बैठते थे। शराब वगैरह पीना और जो है ताश वगैरह खेलना, ये चीज़ ये काम करते थे यहाँ। आप एक बात बताइए मुझे कि अभी तक ताहाल जो मैंने सुफियान के मुतालिक मैंने मालूमात ली हैं, अहले मोहल्ला तक गवाही दे रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा एक नाइस बच्चा था, शरीफ बच्चा था, उसकी कोई ऐसी शोहरत नहीं थी, लोगों की मदद करता था। इसकी क्या आपको पता था कि इसकी कैटेगरी दोस्तों की, उसकी जो सोहबत है वो इस किस्म की है कि वो मशरूब ममनुआ जिसको आप यानी वो ड्रिंक भी कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप यहाँ पर आए थे आपको कोई ड्रिंक के सबूत मिले थे? नहीं मैडम, हमें तो नहीं मिले। अगर पुलिस को कोई शवाहिद मिले हों, क्योंकि हम तो जिना ले गए थे बच्चे को, तो पुलिस यहाँ पे आई थी। पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की, जो शवाहिद जमा किए, वो पुलिस के पास में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपको कभी शक हुआ था कि ये इस किस्म के दोस्त जो हैं वो इस कैटेगरी के हैं कभी? क्योंकि वो खुद भी बड़ा समझदार सुना है कि वो लड़का था, तो क्या मतलब यानी कि अब आपका कभी वहमो गुमान में भी था कि ऐसा वाक़या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था कि वो यहाँ बैठता हो या ये इसके दोस्त यार हों। असल में जो सनी इसका दोस्त है वो बचपन का दोस्त है। ये साथ में क्रिकेट खेला करते थे, टीम का हिस्सा थे। तो इन्होंने मैच जीता था या हारा था वला आलम, टूर्नामेंट के हवाले से इन्होंने कहीं सेलिब्रेशन में जाना था, जो हमें ये बता के गया घर पे कि हमें सेलिब्रेशन में जाना है। फिर सनी ने कहा कि यहाँ से होते हुए चलते हैं, क्योंकि सनी का जो भाई है मून, उसका असल नाम मुझे नहीं पता, तो वो यहाँ पे बैठता है, उनके साथ शराब वगैरह भी पीता है। ये हमें बाद में पुलिस के थ्रू ही पता चला है। ठीक। इसका मतलब ये है, जो असल चीज़ मैंने ये सवाल किया है उसका ताना बाना क्यों मैंने बुनाया है, मैं आपको बताती हूँ कि वो बाकायदा तौर पे इस सोहबत का हिस्सा फिल वक्त जो हमें बताया जा रहा है वो नहीं था। ऐसा नहीं था कि 24 घंटे आते के साथ ही वो बैठ जाता था इन्हीं दोस्तों के साथ। ये दोस्त किसके थे? ये दोस्त थे इसके बचपन के दोस्त सनी के, और उसके वो जो साथ जो मौजूद लड़का था, उसके भाई जो था मून था, ये उनकी ये दरअसल सोहबत उसकी थी, उनकी थी बेसिकली। उसकी बदकिस्मती ये इस सुफियान की कि जिस दिन ये मैच होता है, जिस तरीके से मैच होता है, सेलिब्रेट करते हैं, तो सनी उसको अपने साथ इस जगह पे ले आता है। अब जाहिर है कि बहुत दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा आपके भी एक्सपीरियंस में होगा कि हमारे जो दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं जिनको हम अमूमन नहीं जानते, मतलब उनसे हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि उनके साथ उठना बैठना कुछ भी हो, हमारी सोबत उनके साथ नहीं होती, हमारी अपने दोस्त के साथ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें ले जाता है कि यार मैं अब तो मैं अपने दूसरे दोस्तों से मिलाता हूँ। वहाँ पे मामला बदल जाता है। एक होती है आपकी अपनी सोहबत, एक होती है
कि आपके दोस्त की जो सोबत है वो, और आप रैंडमली उस लड़के की बदकिस्मती कि वो उस दिन यहाँ पर आ गया उसके साथ। क्या मैं सही कोट कर रही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है ही जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ये सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, इनके साथ एक दो दोस्त और भी थे, तो वो लोग तो चले गए थे, इसने भी जाना था, अब ये उनकी वजह से रुक गया। अब हमें ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि क्या बात हुई, हंसी मजाक में ही ये हुआ है या कोई आपस में कोई रंजिश पैदा हुई, इनमें आपस में कोई गुस्सा हुआ, किस वजह से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ये हुआ या सर, मजाक मुझे में एक हुआ। बात बताइएगा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये आपका कहना है कि हो सकता है कि गलती से चल गई हो, एक चीज़ होती है वो एक्सीडेंटली होती है, एक चीज़ होती है इंटेंशनली कोई आमदन कत्ल, ठीक है, और उसके महरिकात कुछ भी हो सकता है, पुलिस पता लगवा लेगी। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जिस तरीके से अभी आपने फरमाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, और इसका आपको कभी ऐसा लगा कि जब उसकी लाश आई है, थोड़ा सा आपको उसकी लाश को देखकर लगा कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गोली लगी थी, कहीं उसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं हुआ उससे पहले, कुछ ऐसी तो लाश की कोई कंडीशन नहीं थी? मैडम उसके चेहरे पे एक निशान था, थोड़ा गड्ढा हुआ था, चेहरे पे स्वाइलिंग थी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे मालूम होगा कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है या नहीं। अच्छा, इसमें मतलब आप अभी क्लियर नहीं है कि उस पर तशद्दुद हुआ हो, लेकिन निशान था? जी, निशान था। अच्छा, निशान था। अच्छा, निशान बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि गर्दन पे लगी है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी जगह पे कोई हिट होती है, गोली होती है, आपकी कोई ऐसी वेन होती है या कुछ आपके वो कनेक्टेड आपके जो अज़ा होते हैं, तो कभी आप देखिएगा कि अगर आपके किसी जगह पे कोई चोट लगेगी ना, तो उसका जो असर होगा, आप अपनी कभी देखिएगा नाक, अगर आपके यहाँ पर, आपकी नाक पर अगर किसी किस्म की अगर कोई ऐसा ज़ख़म हो गया है जो, या फिर कभी नाक बनवाते वक्त, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मामला समझ में आ सके, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर जो होगा, इस साइड के ऊपर आपके गिल्टी बनेगी और वो बड़ी पेनफुल होगी, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं, अल्लाह ताला ने जिस्म का कुछ हिसाब। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये वाकई में ये सही कह रहे हो कि उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया भी जा सकता है, उसके निशान तो था, ये तशद्दुद किया भी जा सकता है, और ये तशद्दुद नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसी गोली जब लगी हो तो उस वक्त कोई कनेक्टेड आपका कोई ऐसा अज़ा या फिर कोई ऐसा जो है जिसमें ब्रूसेस वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनकी जो वालदा हैं इस सुफियान की, वो कहती हैं कि मैं 1000% कन्फर्म हूँ कि उस पर तशद्दुद हुआ है। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर तशद्दुद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तब तक नहीं आई है, इसलिए मैं किसी भी किस्म के हतमी अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो उनकी वालदा का है, सबसे पहले उनके वालिद और वालदा सुफियान की, उनके मौक़िफ़ की सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में अहमियत इस वजह से है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। वो क्या कहती हैं, इनकी वालदा जो इतने कन्फर्म होकर और इतनी श्योरिटी के साथ कह रही हैं कि नहीं मेरे बेटे पर तशद्दुद हुआ है, वो एक इत्तफाकिया मौत का शिकार नहीं बल्कि एक बाकायदा तौर पे एक उसको मर्डर किया गया है। वो क्यों ऐसा कह रही हैं, ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आपके पास इतना फ्रीली असलहा किसी भी शख्स के पास, अगर मैं अपनी हिफाजत के लिए रखूं तो यकीन करिए कि मैं अपना लाइसेंस शुदा अगर अपने पास गन भी रखूं अपनी हिफाजत के लिए, तो उस पर मुझ पर कई गुना जो है ना वो सवालात उसके मुकाबले में मुझे उसके जवाबात देने पड़ेंगे स्टेट को कि मैंने क्यों रखा हुआ है, क्या वजह है, जबकि मेरे पास लाइसेंस शुदा भी हो। लेकिन इस तरीके से आज़ादाना हथियार का इस्तेमाल आप छोड़ दीजिए कि उसके पीछे स्टोरी क्या थी। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि क्या स्टेट में किसी को भी, किसी भी लड़के को, किसी भी शख्स को इस तरीके से आज़ादाना पिस्टल का, 9mm का, व्हाटएवर कोई भी एक हथियार हो इसके जो जानलेवा हो, उसको इस तरीके से उसका फ्रीली इस्तेमाल करने की स्टेट इजाज़त देती है? ये सवाल के साथ मैं जा रही हूँ एक शिकस्त खुर्दा बाप की जानिब, जिसके सिर्फ चंद दिन पहले उसने अपने जवान बच्चे को कब्र में उतारा है। मैं जावेद साहब और मोहतरमा, मैं आपसे सबसे पहले तो माजरत खाऊंगी कि ये एक ऐसा, मुझे मालूम है कि
आपके इस वक्त दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, आपकी ज़िंदगी इस वक्त किस मरहले से गुजर रही है, लेकिन चूंकि सवालात हैं, ताकि खुदा न खास्ता आपके इस केस के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, इंसाफ सही तरीके से जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना हो। इस वजह से मुझे आपसे इस मौके के ऊपर भी कुछ सवालात करने पड़े। जावेद साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये कहूँगी कि अफसोस, मुझे पता है कि ये मेरा लफ्ज़ आपके लिए गिना काफ़ी है, हमेशा की तरह मैं जिस तरह कहती हूँ। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके बेटे सुफियान की जो उसकी जो एक सोहबत थी, उसके जो दोस्त थे, क्या आपको इल्म था कि उसके कौन कौन से दोस्त किस किस मतलब कैलिबर के हैं या फिर किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं मैडम, ये तो कभी मालूम ही नहीं हो सका कि उसके दोस्त किस तरीके के हैं और क्या करते हैं। इसका दोस्त सिर्फ एक ही था, सनी। सिर्फ एक ही दोस्त था, सनी। जो जॉब पे सुफियान जाता था, जॉब से आने के बाद सिर्फ सनी के साथ ही होता था 3 4 5 घंटे। उसके बाद में फिर ये अपने घर आ जाते थे। और ये सनी का ताल्लुक़ किस, जी जी बोलिए बोलिए, मतलब ये सनी जो है ये दोस्त, मतलब दोस्त ज़्यादा दोस्त होते हैं। मेरे बेटे का एक वाहिद दोस्त था सनी, और वो आजकल का नहीं था। जब वो नर्सरी क्लास में से जैसे पढ़ते थे, वो 2 स्कूल आसपास में ही है, जब से इनकी दोस्ती है, यानी बचपन से, बहुत बचपन से इनकी दोस्ती है सनी की। तो वो ये वाहिद एक दोस्त था सनी, और सनी के साथ ही उसका उठना बैठना था, किसी और के साथ उसका उठना बैठना नहीं था। जिन्होंने मर्डर किया है, अब आप जो हमें जो जितनी मालूमात हम तक पहुंच रही हैं या जो भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं, उनके मुताबिक देखा तो किसी ने भी नहीं है। सनी ने उसको, सनी एक अच्छा बच्चा था, जब तक हम जितना हम जानते हैं, ज़ाहिर है वो उसके बचपन का दोस्त था और हमेशा हमारे सामने ही रहा है। तो जो उस वक्त उसने बयानात दिए, हमने उसके ऊपर अंधा बिलीव किया कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो उसने उस वक्त बयान दिया कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, क्योंकि हमें उस पर वहम व गुमान ही नहीं था। अब जाके पता चल रहा है कि वो सनी ही की सारी कारस्तानी है, क्योंकि इसके अलावा, सनी के अलावा उसको किसी ने नहीं देखा कि उसके ऊपर फायर किसने करा है। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि पता, जब किसी ने देखा नहीं है तो हम, अब आया वो उसका वेपन इस्तेमाल हुआ है जो भागा है, और फायर भी उसी ने करा है, या फायर सनी ने करा है, या सनी के भाई ने करा है, या वहाँ मौजूद 2-3 शख्स और थे उन्होंने करा है। न्यूज़ चैनल्स वाले ये कह रहे हैं कि सुफियान का वो जो मार के गया है वो जिगरी दोस्त था। मेरा बेटा 20 साल का था, 20 साल का था। अभी उसने सेकेंड ईयर की तालीम कंप्लीट करी है 1.5 साल पहले, और वो तालीम कंप्लीट करते ही मेरे बेटा फ़ौरन जॉब पे लग गया था। और वो जॉब भी कोई ऐसी नहीं थी कि ऐसी वैसी, न्यूबल्स आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं जो, उनके साथ वो एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा था सुपरवाइज़र की हैसियत से। तो आप बताएं, अगर वो एक ऐसा बच्चा होता जो नशा कर रहा है या ऐसे इस तरह के उबाश लोगों में बैठ रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरा बेटा सनी के साथ बैठता था, जो कि एक अच्छा, बज़ाहिर जितना हमें मालूम है, अच्छा लड़का था। उसका भाई मून, उसके मून के बाकी सारे जो जितने भी पकड़े गए हैं वो सब मून के दोस्त हैं। ये जिस तरीके से आपने एक बड़ी एक कलीदी मालूमात दी है कि सनी जो है उसके ये अल्फाज हैं, वो इसका बचपन का दोस्त था, लगभग उसके नर्सरी क्लास से उसके वो था। अभी यहाँ पे मुझे जहन में ये आ रहा है कि इस फ़ी ज़माना हम अब एतबार करें तो किस पे करें। एक लड़का जो कि आपका दोस्त है और वो भी बचपन का, बचपन के हमारे भी बहुत सारे भाई दोस्त हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स आपकी जान ले सकता है? ये फ़ी ज़माना है, इसमें मैं कहती हूँ कि बहुत एहतियात करें। अभी आपने ये जिस तरीके से कहा है कि उसको फौरी तौर पे एक जॉब भी मिल गई थी, अब ज़ाहिर है कि वो जॉब भी एक अच्छी एक जॉब, जिसे कहते हैं कि एक बहुत रिलायबल जॉब, इसको एक माकूल जॉब कहा जाता है। ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी जॉब है तो मतलब टाइम मिल गया तो फिर इस तरह की एक्टिविटी में बंदा चला गया। यानी कि जब आपके पास एक वाइट कॉलर जॉब होती है, एक अच्छी जॉब होती है, तो बंदा अमूमन इस किस्म के खुराफात से इज्तनाब बरतता है। ये बात तो है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए इस वाक़े को जावेद साहब, इस वक्त तक पुलिस ने क्या जो वेपन है आया वो लाइसेंस शुदा था जिसको इस्तेमाल किया गया है, या इसके अलावा जो दीगर जो $1 मिलियन क्वेश्चंस हैं, इसके क्या जवाब तलाश करने में अभी तक ताहाल पुलिस कामयाब हुई है या नहीं हुई है? पुलिस ने अभी तक उनको हिरासत में लिया हुआ है जो मौके पे मौजूद थे। वो पुलिस
पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि, लेकिन वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, पुलिस ने अभी तक ये अपने पास ही रखा हुआ है, ये शो नहीं कर रही है। लेकिन बहुत कुछ वो बता चुके हैं, पुलिस को ही मालूम है। पुलिस इसको लीक आउट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अच्छा, पुलिस लीक आउट ना करे वो समझ में आता है और उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन जाहिर है कि पुलिस का पहला काम ये होता है कि जो लवाहिकीन है ना उनको बता दे, तसल्ली करवा दे कि हमारे पास इतनी मालूमात आ चुकी हैं कि इस केस को हम आगे जो है वो उसको मतलब एक सही मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। एक तरीका पुलिस का जो होता है वो ये होता है, जो कि अमूमन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपीरियंस भी किया जा चुका है, कि पुलिस जो होती है कि चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस नहीं है या एक मतलब ऐसा केस है, तो थोड़ा सा उसमें सुस्ती भी कर जाती है और उसको जो है वो कि ठीक है सही है, 1-2 दिन के बाद शोर ख़त्म होगा, गर्द दबेगी, तो फिर उसके बाद ये केस जो है वो रफा दफा हो जाएगा। क्या आपको पुलिस की कारकर्दगी दोनों में से किस मेयार की लग रही है? एक तो ये कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लीक होने के डर से वो सिर्फ आपको जो है वो तसल्ली दे रहे हैं, या फिर आपको भी एतमाद में ले रहे हैं, या थोड़ा सा सुस्ती से जो है ये मामला चल रहा है? नहीं, पुलिस का जो काम है वो मैं खुद भी देख के आ रहा हूँ। अच्छा, मैं उनके काम से बहुत मुतमईन हूँ। SHO आमिर मलिक के, उन्होंने बड़ी यकीन दहानी करवाई हुई मुझे कि जावेद साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो के अपने घर पे बैठे हैं, ये आपका बच्चा नहीं मेरा बच्चा गया है। मैं मुलजिमों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं रात दिन अपना एक कर रहा हूँ मैं उसको यहाँ लाने के लिए, और हम उसके बहुत करीब तरीन पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह 2-4-6 दिन के अंदर आपके सामने होगा वो यहाँ थाने के अंदर। बहुत मुतमईन कर रहे हैं आमिर साहब मुझे। चूँकि हमें और आपको इस वक्त इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ देखना है, ताकि आप लोगों को भी करार आ सके और हमें भी तसल्ली हो सके कि इंसाफ मौजूद है। सर मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा थोड़े से आपसे तल्ख सवाल करने के लिए मुझे करना है, आप दोनों से मुझे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई गलत कहीं जगह पे कुछ चीज़ें कोट हो चुकी हैं उसकी क्लियरिफिकेशन आपकी तरफ से हो जाए। ठीक है सर, कुछ मीडिया का ये दावा है और उनका ये कहना है कि आपका जो बेटा है वो ख़ुद भी मतलब यानी कि हालत नशे में था। क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं या आप इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इस चीज़ का इनकार कर रहा हूँ और उनके सामने मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके आप उसको चेक करें, उसके बाद में आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम कर लगाएं। इससे पहले आप कुछ ना बोलें, अपनी दुकानदारी बिला वजह में आप चमका रहे हैं। आप ऐसा ना करें, किसी की मौत के ऊपर आप लोग अपना खेल खेल रहे हैं। अच्छा, माँ के लिए हमेशा एक बच्चा जो होता है ना वो उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, हर माँ का यही कहना है। क्या सुफियान जिस तरीके से आपकी गुड बुक में था, आपको ज़ाहिर आप तो माँ हैं, क्या सुफियान की जितने भी इर्द गिर्द के लोग, अहले मोहल्ला वगैरह सब, क्या ये मानते हैं कि सुफियान जो है वो किसी किस्म की इस तरह की किसी कार्रवाई का, इसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ का मतलब जो था वो हिस्सा नहीं था? क्या ये बात मोहल्ले वाले जो हैं वो ये इस बात को इसकी गवाही देंगे? जी बिल्कुल देंगे। आप एक एक शख्स को, मैं तो खुद इतना हैरान हूँ जब उसकी तदफीन हुई है, तो मैं जिन्हें नहीं जानती थी, जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था, वो आके मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे कि वो इतना अच्छा बच्चा था। कोई कह रहा है मुझे दवाई के लिए ले जाता था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब जितने भी लोग आए और अनएक्सपेक्टेड था, हम जिन्हें जानते नहीं हैं। इतना बड़ा मेरे बच्चे का जनाजा गया है यहाँ से लेडीज़ और जेंट्स के साथ, तो जिन्हें हमने अब देखा, अगर कोई बुराई में होता है ना तो उसके पीछे लोग जाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब जब मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो सुबह जा रहा है और शाम को 7 बजे 7:30 बजे वो आता है। अगर उसका काम वहाँ जल्दी हो जाए, क्योंकि वो डेकोरेशन इंटीरियर का काम कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसको कभी कभी 12 भी बज जाते थे वहाँ काम करते हुए, तो कभी 12 बजे भी आता था। तो ये बच्चा जो है वो इसका मेरे घर के अंदर जब दाखिल होता था तो उसकी बाहर से कॉल आ जाती थी, आवाज़ लगाता था कि सुफियान बाहर आ जाओ। बस ये एक वाहिद दोस्त था, ये जिन्होंने ये सब करा है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और किसने उसे इसके साथ, किसने उस पर मर्डर किया, किसने उसके ऊपर उसको तशद्दुद किया। सब ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक से गोली चली। जो इत्तेफाक से गोली चलती है तो वो चल जाती है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। वो सारा, इसका नाक पूरा ब्लू हो रहा था, यहाँ से पूरा फटा हुआ था, खून बह रहा था, यहाँ पूरी गर्दन पे उसको वो नाखून के निशान थे। और आपने ये खुद देखा है? जी, आपने माँ होके ये खुद देखा बॉडी? मैं उसकी बॉडी देखने गई हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरा बच्चा
यही वक्त हो रहा था 7:30 का। मेरा बच्चा यहाँ से सीधा गया है मेरे से पैसे लेके, मैंने उससे कुछ सामान मंगवाया, वो सामान लेने गया है, वो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल मेरा बेटा गया है। हमारा घर बन रहा है आगे, हम रेंट पर आए हैं, 1 महीना हुआ है हमें। वो अपने बाबा को आधा घंटा पहले सारा वो उसका नक्शा बता रहा था, समझा रहा था कि आपको इस तरह काम करना है, इस तरह करना है। तब उनके बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि ये वो ठेकेदार समझ नहीं रहा, तो उसने कहा कि ठीक है वो समझ नहीं रहा तो मैं आपको इसका ना एनिमेटेड फिल्म बना के भेजूंगा। ये किसने कहा? मेरे बेटे ने। उसने कहा कि मैं एनिमेटेड फिल्म बना के भेजूंगा। क्या वो ये एनिमेशन जानता था? जी, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इंटीरियर का काम करता था वो, तो वहाँ से उसको ये जैसे सारा कुछ बना मिलता था और फिर वो सारा कंप्लीट करके ये सारा देता था। मेरा बेटा प्लम्बर का काम करते हैं। मैंने अपने जब मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, ज़ाहिर है जो ये इनकी जो काम था उसमें घर नहीं चल सकता। मैंने सारी ज़िंदगी सिलाई करी, मशीन पड़ी है। हमने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हुआ है जावेद साहब? ये अभी रिपोर्टें आई नहीं है, आज या कल में आनी है ये, तो वो आ जाती हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। बाकी जो निशान आते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। बेटे को अगर ये होता है तशद्दुद फिर तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। बाकी काम पुलिस का है कि उसको पहले तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा इतना सीरियस हो सकता है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की जान ले ले, कोई इस तरह का कोई मामला, किसी किस्म की कोई भनक आपको कोई इस तरह के किसी मामले की पड़ी हो, या आपके कोई 6 सेंसेस जो हैं वो आपको बता रहे हों कि ये ऐसी एक बात हुई थी, उसको लाइट ले लिया गया, कुछ ऐसा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक सिर्फ एक हादसाती तौर पे जो है वो उसको मार दिया गया हो? नहीं, हादसाती नहीं है। ठीक है, आप मानती हैं इस बात को? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, और ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने आना नहीं चाहते। ठीक है, उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा है? मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि पहला जो सनी का बयान था, जो मतलब हम जब ये यहाँ से मेरा बेटा गया है तो हमें कुछ मालूम नहीं इस दौरान वहाँ क्या हुआ। 10 बजे से 10:30 का टाइम था। ये 8 बजे मेरा बच्चा घर से पूरा फिक्स 8 बजे कॉल आई है उसे, गेम खेल रहा था यहाँ लेट के, ये सारा नक्शे का बता। वो मुझे ये बताइए कि कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले, या उन दिनों में जब ये वाकया हुआ है, सिर्फ इतना बताइए कि सुफियान कुछ परेशान तो नहीं था या किसी टेंशन में तो नहीं था, या उसको ऐसी कोई मतलब ऐसी बात नहीं था, उसे कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि 2 दिन पहले मैडम वो सिर्फ जो ना ऐसा शख्स था कि सिर्फ चेहरा पड़ता था सामने वाले का कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। यकीन करें या नहीं करें, मैं उसका बाप हूँ। अगर मेरी जेब में अगर कुछ नहीं होता था ना, सिर्फ मेरा चेहरा देख के मेरी जेब में डालता था अपनी माँ से छुपा के। उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। वो मेरे अलावा और भी कई लोगों की इस तरह की हेल्प करता था। सर इनफैक्ट ये सनी जो था, ये काम कुछ नहीं करता, जॉब कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता था। इसके कपड़े हर ईद पे जो शलवार कमीज़ बच्चे बनाते हैं उसके भी कपड़े लेकर आता था, एक जैसे कपड़े लेकर आता था, एक जैसे जूते सैंडल सब एक जैसी सेम टू सेम कि हम दोनों पहनेंगे। जावेद साहब ये बताइएगा कि सनी से आपकी इस वाक़े के बाद मुलाकात हुई है? जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके अल्फाज, आपको लग रहा है कि उसमें कोई तालमेल जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है? मैडम पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरा सुफियान ही है वो। हाँ, क्योंकि वो हम तो अपने ठीक बच्चे है, की हम तरह धोखे में समझते थे। अगर सन्नी अगर उसका सच्चा दोस्त है या जो भी कुछ हैगा, तो उसको अपना एक बयान रखना था और वो वाकया उसको पुलिस के आगे रखना था। पुलिस के भी आगे कई बयान रख चुका है अपने, चेंज कर करके। अब ये समझ नहीं आ रही, मतलब ये बयानात जो हैं उसमें तजाद पाया जा रहा है। जी, बयानात ये चेंज हो रहे हैं, इनके वकील वहाँ पे जा रहे हैं, इनके नोट वहाँ पे जा रहे हैं, जिनके कहने पे बयानात चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल, मेरे बेटे का मोबाइल और वॉलेट वो उसके कपड़ों में, मतलब उसकी बॉडी से कहीं नहीं रिकवर हुआ था उस वक्त जब मेरे हस्बैंड उसे लेके जा रहे थे रक्शे में डाल। ये एक बहुत बड़ी फिल्म क्रिएट है, मैं अब आप इसको इतना टाइम में ज़ाहिर आपके पास भी नहीं होगा। ये सारा गेम करने के बाद जब सनी ने वहाँ मेरे बेटे को जिस जगह से वो बाहर लेकर आया है गोद में रख के, और फिर उसने चिल्लाना शुरू करा है कि सुफियान को गोली लग गई, तो वो जाहिर ये करना चाह रहे थे कि मोबाइल स्नैचिंग का कुछ सिस्टम था।
तो लेकिन वो ज़ाहिर है जब एक नाहक खून हुआ है तो अल्लाह ताला शवाहिद भी हमारे सामने लेके आ रहा है। ये जो दोस्त होते हैं ना, ये जो करीबी लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा उनसे अवेयर रहिए आज। आपके शायद जिनको आप नहीं जानते हैं शायद वो आपके लिए इतना हार्मफुल ना हो, लेकिन मैंने इतने कुछ अरसे में सिर्फ ये ऑब्ज़र्व किया है कि सब ये मैं कोई तीसरी चौथी स्टोरी कवर कर रही हूँ कि जिसमें दोस्तों ने ही अपने दोस्त को इस तरीके से मार दिया है। पुलिस के पास चलते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि केस जो है वो कितने अरसे तक हमें भी थोड़ी सी सुनकर मिल जाए, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन को लीक किए हुए हम किस हद तक जो है वो बात कर सकते हैं, किस हद तक तसल्ली रख सकते हैं। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाते हैं।